नमस्कार दोस्तों। तो कई बार आप लोगों ने ये डिमांड उठाई है कैसे जॉब करते करते पढ़ाई पे फोकस करें। आप चाहे प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, पढ़ाई पर टाइम नहीं मिल पा रहा, पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो अभी बच्चे जा रहे हैं 14,000 ट्रेनिंग पे, तो वो भी किसी न किसी चीज़ से, उनमें जो बच्चे आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान है कि ट्रेनिंग पे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोनों को लेकर मैं बता दूं, आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको तरह तरह के अलग अलग ज़िलों के लड़के मिलेंगे, आपके ज़िले से अलग अलग जगह से लड़के मिलेंगे, उनसे दोस्ती होगी। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो ट्रेनिंग से निकलकर, आपने देखा होगा कि जब आपकी जॉब नहीं लगी थी तो आपके मुद्दे अलग थे, अब आपकी जॉब लग गई है, अब आपके मुद्दे अलग हैं। तो सबसे पहला जो फोकस है, इन मुद्दों को ख़त्म करके, इन मुद्दों से बचते हुए, और आप पढ़ाई को अपना मुद्दा बना के रखिए। वैसे ही जो ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप दोस्ती निभाने के साथ साथ ये फोकस करिए कि मेरा जो पढ़ाई का पैटर्न है वो अफेक्ट ना हो। आपको पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग में कुछ ऐसी क्वालिटी वाली चीज़ नहीं होती हैं कि जो जीवन में आगे काम आएंगी। तो ट्रेनिंग को ट्रेनिंग के टाइम पे पूरा एंजॉय करते हुए, बाकी जो भी टाइम आपको मिल रहा है, आपके दिमाग में जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप जॉब पे हैं तो जॉब कर रहे हैं, तो मैं पहले ट्रेनिंग का बता दूं। ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रिवीजन चलता रहना चाहिए जो आपने पढ़ी हैं। आपका पूरा फोकस उस पढ़ाई की तरफ होना चाहिए जो पढ़ाई आपको इससे आगे ले जाए। कोई भी मुद्दा या कोई भी समस्या, ये सब टेम्परेरी हैं। आगे बढ़ते रहोगे, मुद्दे चेंज होते रहेंगे और इन मुद्दों में उलझ के ही नहीं रह जाना है। किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माना पढ़े लिखे हैं तो, और सामने वाला आपको लग रहा है कि इसको कम नॉलेज है, तो आपको उससे साबित करना नहीं है, आपको उससे भिड़ना नहीं है। ये आपको जस्ट इफेक्ट कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, आपको मुद्दे से भटका रहा है। मुद्दा क्या है? कोई और एग्जाम निकालना। तो आप साबित कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दे दूं, शेर से कुत्ते कह रहे हैं कि तू दहाड़ के दिखा, तब हमें पता चलेगा तू शेर है। तो यहाँ पे शेर उत्तेजित होके, शेर को जरूरत नहीं है कि वो दहाड़ के दिखाए तब साबित होगा वो शेर है। ये शेर को पहले से ही पता है कि मैं दहाड़ू या ना दहाड़ू, मैं शेर हूँ। या तू हमसे तेज दौड़ के दिखा, जब हम मानेंगे कि तू शेर है। तो कुत्तों से तेज दौड़ के साबित करेगा क्या शेर? शेर तो शेर है। वैसे ही अगर आपको लग रहा है आप अपनी जगह ठीक है, तो आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, तो आप उलझिए मत किसी भी चीज में। अब जो ट्रेनिंग करते करते अगर आप अपने मुद्दे पे फोकस रहे, आपके दिमाग में एग्जाम चलता रहा, आपके दिमाग में ये गलत है, ये सही है, ये लड़का ऐसा क्यों है, ये लड़का ऐसे क्यों है, ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप कुछ कह रहा, दूसरा ग्रुप कुछ कह रहा, तो आप उलझ के रह जाएंगे। आप देखेंगे एक शांत लड़का है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है और उसी का नंबर आएगा। वैसे ही जॉब पे है, जॉब पे कठिनाइयां हैं, 12 घंटे हम करके आते हैं। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या पे फोकस करिए। आपके दिन के अंदर आप क्या किसी और के हिसाब से तो अपनी नौकरी नहीं कर रहे, कोई और है, वो उसके थाने में नंबर बनाने में लगा हुआ है, वो भाग दौड़ पे लगा हुआ है, वो किसी और चीज के चक्कर में लगा हुआ है। तो आप ये तो नहीं देख रहे कि मैं इससे पीछे रह गया, ये बहुत हो गया, ये हो गया। तो आप ये देखिए, कभी भी इस तरीके से कोई भी चीज आगे जाके आप देखेंगे ये खुशी नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं जाके टूटेंगे। मुद्दा ये है, ये आपके जीवन में इस नौकरी की वजह से आए हैं और आपको यही नौकरी से ऊपर जाना है या इस नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाना है। तो ये लोग रहेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी। तो आपको तो यहाँ से निकलना है। आपको ना तो इनके लिए साबित करना है और ना इनकी होड़ करनी है कि ये किस तरीके से नौकरी करनी है। आपको अपनी दिनचर्या में ड्यूटी के दौरान ना तो पढ़ाई के बारे में सोचना है, ना लक्ष्य के बारे में सोचना है। बस ये सोचना है कि आपसे कोई ऐसा काम ना हो जाए। जैसे पुलिस की ड्यूटी है, तो पुलिस की ड्यूटी जैसे 12 घंटा की चल रही है आपकी, तो 12 घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी पब्लिक वाले आदमी से, या देखिए कोई भी अगर पीड़ित आदमी है तो वो गुस्से में रहता है, उसको पुलिस से बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा, उम्मीद रहती है कि ये आएगी, सारे समाधान करेगी, जबकि आपको पता है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले पहचान लीजिए कि मेरे हाथ में जितना है उसको कूल करना, उसको आश्वासन देना कि हाँ हम ये करेंगे, हम कर रहे हैं, शांत रखिए, हम करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे। जितनी आप उसको अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। कुल मिला के कोई ऐसा आप उससे भिड़ गए, कोई हमारा काम थोड़ी है और ये थोड़ी ना है, और तुमने तो पुलिस ही समझ रखी है, हम थोड़ी जज है, हम फैसला करेंगे। तो आपको ये नहीं पता कि सामने वाला आदमी है क्या। उसको तो पता है, आपकी वर्दी दिख रही है कि आप सिपाही हैं, और अगर आप सिपाही हैं तो ये जान लीजिए कि आप किसी अच्छे ऐसे राजा रजवाड़ों के तो परिवारों से है नहीं। लेकिन सामने वाला आदमी सिविल ड्रेस में खड़ा है, उसकी आपको ये नहीं पता वो कितना गहरा आदमी है।
तो वो आपको कौन सी दिक्कत दे दे, तो एक कुंदा वो ही लग जाएगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव वे में, अगर वो गर्म भी हो रहा तो पीड़ित है, पीड़ित हमेशा गर्मी होता है, उसको तुरंत न्याय चाहिए, और ये भी पता आप न्याय नहीं दे सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से अच्छे से मीठी सी मीठी बात करिए कि ताकि वो आपकी समस्या का कारण ना बन जाए। कोई भी ऐसा अगर पीड़ित है, वैसे ही विभाग में आप किसी से उलझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ना तो यहाँ आप उलझने आए हैं और ना ही किसी पब्लिक वाले से उलझने आए हैं। आप आए हैं कि आपको एक रोजगार मिले और यहाँ से जल्दी आप किसी अच्छे रोजगार पर जाएं या दूसरी तरफ स्विच करें। और अगर ना भी स्विच कर पाएं तो जब तक आपकी पढ़ाई की एज है, जब तक आपको उम्मीद है कि मेरा दूसरा एग्जाम या मैंने और फॉर्म भर रखा है या मेरी उसमें एज है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तब तक आपकी दिनचर्या को ऐसा रखिए कि दिन में कोई भी ऐसा इवेंट ना हो जिसके बारे में रात को सोच के तनाव पैदा हो। वो कब होगा? जब आप अपने आप को पुलिस वाला मानना बंद कर देंगे। आप पब्लिक में पब्लिक जैसा हो जाइए और उनके साथ ऐसा ही पॉजिटिव बिहेव करिए। वैसे ही डिपार्टमेंट में किसी को साबित करने की कोशिश मत करिए कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आपको अपने मन में पता होने चाहिए, आप शांत रहिए, आपके बिहेवियर से पता लग जाएगा, ऑटोमेटिक लोगों को पता लग जाएगा कि आप स्मार्ट हैं। अगर आप किसी से बहस करेंगे तो यहाँ एक से एक ठहठप पड़ा है, वो आपको ख़त्म कर देगा और एंड में रिजल्ट ये होगा अच्छे कर रहे हैं, अच्छे हो रहा तो फिर आप क्या जवाब है? आपका बीपी आया हो जा रहा, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ, अगर आप पागल के साथ भिड़ रहे हैं, पागल के साथ अगर आपकी बहस चल रही है और आप साबित करना चाह रहे हैं मैं अकलमंद हूँ, तो ये मैं मानता हूँ कि वो पागल नहीं है, पागल आप हो। तो आपको लक्ष्य से भटकना नहीं है, पूरी दिनचर्या में कोई ऐसा काम करना नहीं है कि रात को बैठ के सोचना पड़े अरे नौकरी ना फंस जाए, अरे यार वहाँ गड़बड़ हो गई थी, अरे यार उसने बता। अभी एक सब इंस्पेक्टर की वीडियो वायरल हो रही थी, तो यहाँ अगर आपको लग रहा कि कोई गलत काम हो रहा है, आपको लग रहा कि ये, तो आप एक ऐसी पोस्ट पर हैं जो आप गलत काम होने से नहीं रोक सकते हैं। तो आपको ये कैसे पता लगे गलत काम हो रहा है? जब आप पुलिस में आ गए जब तो आपको दिख रहा है, गलत काम तो पहले से ही होता आ रहा है। तो पुलिस में आ गए और आपका लक्ष्य है कि यहाँ से निकलना, तो आप यहाँ चीज़ें देखेंगे तो या तो इतनी हायर पोस्ट पे आइए कि आप गलत काम को रोक सकें, या फिर यहाँ से निकलने की तैयारी रखिए, या फिर यहाँ पे ईमानदार आदमी ऐसे रह सकता है कि वो खुद ईमानदार रहे। यहाँ पे ईमानदार आदमी ऐसा नहीं रह सकता कि दुनिया का ठेका ले ले ईमानदार रहने का। तो सब इंस्पेक्टर साहब ने ये सोचा कि मैं दुनिया का ठेका ले लूँ, दुनिया को ईमानदार कर दूँ, दुनिया मेरे हिसाब से चले। तो दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है, आप अपने हिसाब से चलना सीख लीजिए। आपको अगर कोई ऐसा पब्लिक वाला परेशान कर देता है तो आप कोने में जाके कहेंगे अरे यार साली हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है, हमारी डिपार्टमेंट साथ नहीं देता, हमारा तो ये नहीं है, हम तो बिल्कुल खत्म है, साला बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, ये नौकरी है क्या ये। तो जो आप गुस्से में जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, दिमाग खराब हो गया, हमारा डिपार्टमेंट ही हमारा साथ नहीं दे रहा। तो इस बात को लड़ने से पहले ही समझ जाते। अगर लड़ने से पहले आप इन बात को मान लेंगे कि आपकी कोई औकात नहीं है, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं और आपका डिपार्टमेंट आपका साथ नहीं देता है, पब्लिक से ही आपको पोलाइट वे में रह के बिना टेंशन के आपका अगला दिन शुरू होगा। तो कहीं भी कोई भी ऐसा कुंदा, एक चीज़, किसी से बहस नहीं करनी, किसी पब्लिक वाले से कोई कुंदा नहीं इल्झाना, जितना हो सके सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। और बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अगर कोई ऐसा बड़ा मामला है तो इन्फॉर्म करिए अपने सीनियर अधिकारियों को। उससे कोई बड़ा मामला है वो सीनियर अधिकारी इन्फॉर्म करेंगे। कोई ऐसा मैटर है, कुल मिला के आप ठेकेदार नहीं हैं, जैसा मैटर है आप इन्फॉर्म करिए और अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। किसी को बहस करना नहीं है, साबित नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है किसी से कंपेयर नहीं करना कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है और वो इतना बड़ा हो, या समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ साफ साफ नहीं कह सकता। उसके कंपेयर मत चलना। आपकी जो 1 नंबर का कामयाबी है, काम उससे चलने वाला है, 2 नंबर से काम आगे जाके चलेगा नहीं। और आप देखना, ये आप सुधारने की जरूरत नहीं है। याद रखिए हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उस पर भरोसा रखिए। तो जब आपको पता है उस पर भरोसा है, इंसाफ वो करेगा। तो जो कर रहा है वो भर रहा है। अगर आप भी उनकी तरह उनकी चीज़ों में संलग्न होंगे तो आज न कल आप भी देखना इस चीज़ से खुशी नहीं आती है। खुशी और सेटिस्फेक्शन उसी से आएगा जो आपकी मेहनत का करा हुआ होगा। तो आई होप कि आपको मैसेज समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ के भटकते हुए अपने टारगेट पर देखेंगे, टारगेट जरूर मिलेगा। और नहीं मिलेगा फिर भी आपका जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी आपकी सोच बदलेगी, आपके घर पे एक शिक्षित एनवायरनमेंट बना रहेगा और आपके जीवन एक अच्छा रहेगा। आप किसी भी चीज़ को ब्लेम करना बंद कर दें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी नहीं है, ये चीज़ें ऐसी ही रहने वाली हैं। और जिस दिन आप इस तरीके से मैनेज करना सीख गए, कूल माइंड ऐसा है जो फास्ट लर्निंग करता है।
तो जितना आपको टाइम मिले, आपको ड्यूटी करने के बाद 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, या ड्यूटी के दौरान ऑनलाइन क्लास करने के लिए 1 घंटा मिले, कोई भी आपको चैनल जो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, उतना क्वालिटी आप स्टडी करती रहिए। आप ये भी मत सोचिए किसी से कंपेयर करके कि लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं, लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको टाइम मिल पा रहा है, वो पढ़ रहे हैं। आप जॉब में हैं, आप क्वालिटी स्टडी करते रहिए। और आपका अगर कूल माइंड है, आपने दिन में कोई लकड़ी नहीं ली है, तो कूल माइंड एक ऐसा माइंड है जो अच्छे से ग्रैब करता है। तो आपको ये लगना चाहिए कि मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है, बाकी आप छोड़ दीजिए। आप ये देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है उन 6 घंटे वालों का सबको नंबर आएगा, और ज़रूरी नहीं है ये 3 घंटे वाले सारे रह जाएंगे। तो कुछ का आपका नंबर आएगा, कुछ का उनका नंबर आएगा। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, और पढ़ने में और आपकी लाइफ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो टाइम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जितना भी टाइम मिले आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोच के तुरंत आप पढ़ने में लग गए, क्योंकि आपने पूरे दिन में ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके बारे में आपको सोचना पड़े। तो पढ़ाई का बस यही है, जितना टाइम मिले बाकी सारी चीज़ों को हटाते हुए आप पढ़ाई पे फोकस करिए। और जब आप कहीं और हैं, अपनी ड्यूटी पे हुए हैं, तो जब भी आप मतलब 24 घंटे तो बिजी रहता नहीं है ड्यूटी पे आदमी, लेकिन पढ़ नहीं सकता, तो आप उन चीज़ों को रिकॉल करते रहिए दिमाग में कि जो जो पढ़ा था। ऑनलाइन आप वही ऐप रन करिए जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आने वाली है। तो बस यही एक तरीका है, और कोई इस दुनिया में तरीका नहीं है कि किसी और एग्ज़ाम में नंबर लाने का। आप कोशिश कर सकते हैं, नंबर आएगा या नहीं आएंगे, क्या स्कोर रहेगा आपका, ये डिसाइड कहीं और होता है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आई विश ऑल द बेस्ट। थोड़ा टफ है, लेकिन क्वालिटी के साथ करेंगे, ना जाने हो जाए। इस तरीके से काम होता है। जो लोग पढ़ रहे हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे, उनको भी इसी तरीके से वो पढ़ रहे हैं, ना जाने हो जाए, लेकिन अपनी करने में कसर नहीं छोड़ रहे। इसी तरीके से टारगेट पे फोकस करना है, मुद्दों पे नहीं जाना है, एक ही मुद्दा रखना है, वो है एग्ज़ाम। बात खत्म। एज जब निकल जाए, आप 32-33 साल के हो जाएं, तब आप मुद्दे उठाना, तब लड़ते रहना, भिड़ते रहना, जो कि बाकी लोग आप देख रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, जो कि आपके सीनियर्स हैं। तो उनको अब कोई टारगेट नहीं है अपनी लाइफ में, तो उनको ये मुद्दों पे बहस ही करनी है, और आप उनसे हिल जाएंगे तो उनको कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना है, एग्ज़ाम आपको देना। आपका फलना फूलना, आपका एग्ज़ाम निकालना, आपका टारगेट आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और ये जो आपको लग रहा है ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, तो आप देख लेना, आप अगर बदलेंगे, और इसी तरीके से सबने ठान लिया कि हम बदलेंगे, सब बदलेंगे, तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होगी। जब सारों ने ठान लिया कि हमें इसे बदलना है, हमें नहीं बदलना, तो बिल्कुल चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और आप भी इस जाल में, मकर जाल में फंस के रह जाएंगे, निकल नहीं।